खैर, ईरान के हमले पर ट्रंप ने कहा कि ईरान ने 14 मिसाइल दागी, 13 को हमने गिरा दिया, एक को छोड़ दिया क्योंकि वो ऐसी जगह जा रही थी जहां कोई खतरा नहीं था। ट्रंप ने कहा कि इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ है, कोई नुकसान नहीं हुआ है। इसके आगे जो ट्रंप ने कहा कि उसे जानकर सब हैरान रह गए। ट्रंप ने दावा कर दिया कि ईरान ने इस हमले की जानकारी पहले ही दे दी थी। इसके लिए ट्रंप ने ईरान को धन्यवाद दिया और कहा कि अब ईरान शांति की राह पर आगे बढ़ सकता है। आप सोचिए, अमेरिका जैसा ताकतवर देश जिस पर कोई पत्थर मारने की भी नहीं सोच सकता, उस पर ईरान ने बैक टू बैक मिसाइलें दाग दी और ट्रंप यहां शांति की बात कर रहे हैं। मतलब यह हाल हो गया कि एक कोई मोहल्ले का बहुत बड़ा कोई चीता आदमी है जिसकी तरफ लोग आंख उठा के नहीं देखते, उसको एक जो है वो मुक्का मार रहा है, थप्पड़ मार रहा है, वो कह रहा है मेरे गाल पे नहीं लगा, पेट पे लगा तो क्या हुआ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, गाल पे नहीं मारा ना। और वो ईरान को धन्यवाद दे रहे भाई साहब। ट्रंप की इस भाषा को देखकर सवाल उठने लगे कि ये युद्ध चल रहा है या मजाक चल रहा है। मारने से पहले कौन बताता है भाई, मैच फिक्सिंग किए हो क्या? अब वो कहा कि हम तुमको मारने आ रहे हैं और ट्रंप ने कहा कि ठीक है तो चलो काम करो, तुम भी मार ही लो। ये कौन सा युद्ध है भाई? और उस युद्ध को रुकवाने का क्रेडिट ले रहे हैं ट्रंप। इधर ट्रंप ईरान को थैंक यू कर रहे थे, उधर अमेरिका के एयरबेस पर मिसाइल दागकर ईरान अपनी छाती पीट रहा था। ईरान की तरफ से कहा गया कि ईरान के शक्तिशाली सशस्त्र बलों ने कतर में अल उदीद में अमेरिकी एयरबेस पर हमला किया और उसे नष्ट कर दिया। भाई वो अपनी पीठ थपथपा रहा है ईरान कि देखो अमेरिका को फोड़ दिए। ईरान के हमले के कुछ ही देर बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा ऐलान भी कर दिया। ट्रंप ने कल रात 3:32 पर सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि सभी को बधाई, ईरान और इजराइल के बीच कंप्लीट सीजफायर की डील हो गई है। ट्रंप ने कहा कि अभी से लेकर अगले 6 घंटे का विंडो है, इस बीच में दोनों देश अपने फाइनल मिशन को पूरा करेंगे। इसके बाद ईरान सीजफायर शुरू करेगा और इसके 12 घंटे बाद इजराइल भी उसे फॉलो करेगा और इस तरह 24 घंटे में युद्ध खत्म हो जाएगा। इसके बाद ट्रंप ने दोनों देशों को बधाई भी दे दी। ट्रंप ने कहा कि यह युद्ध कई सालों तक चल सकता था, पूरे मिडिल ईस्ट को तबाह कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ना होगा। मतलब क्रेडिट लेने के लिए तो मैंने कहा ना, वो मुक्का कोहनी मार के आगे आ जाते कि मैंने सब कर दिया। ट्रंप ने पूरा माहौल बना दिया कि उन्होंने दुनिया को एक और तबाही से बचा लिया है और अब सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन ट्रंप के सीजफायर के ऐलान के बाद इजराइल ने दावा किया कि ईरान ने उस पर मिसाइलें दाग दी। बताइए, ये तो अमेरिका की हैसियत कर दी इन्होंने कि ट्रंप कह रहे हैं कि मैंने सीजफायर करा दिया, ईरान मिसाइल दाग दिया इजराइल पे। मंगलवार की सुबह इजराइल में वॉर सायरन बजने शुरू हो गए। इजराइल ने दावा किया कि सीजफायर शुरू होने के 2.5 घंटे के अंदर ही ईरान ने उस पर 6 बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। इजराइल के मुताबिक ईरान ने इजराइल के बेशरबा में एक बिल्डिंग पर मिसाइल दागकर उसे गिरा भी दिया। इस हमले में 4 लोगों की मौत हो गई, 20 लोग घायल हो गए। आप देखिए कैसे वहां मिसाइल जा रहा है, ईरान का सायरन बज रहा है और ट्रंप कह रहे हैं कि मैंने तो युद्ध रुकवा दिया। इजराइल ने ईरान पर सीजफायर तोड़ने का आरोप लगाते हुए पलटवार भी कर दिया। मतलब इजराइल भी नहीं रुका। ईरानी हमले के जवाब में इजराइल ने अपनी सेना को तेहरान में हमले का आदेश दे दिया। इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान में एक रडार साइट पर हमला कर दिया। इजरायली आर्मी रेडियो ने इस हमले की पुष्टि भी की है। यानी ना इजराइल ट्रंप की सुन रहा है, हमले नहीं रोक रहा, ना ईरान ट्रंप की सुन रहा है, वो भी हमले नहीं रोक रहा। दोनों एक दूसरे को फोड़ रहे हैं और ट्रंप रात के 3:32 पे मैसेज कर रहे हैं, सब रुकवा दिया मैंने। गजब आदमी है भाई। ये सब देखकर ट्रंप झल्ला गया। भाई बेइज्जती तो थोड़ी बहुत तो कभी कभी तो फील हो ही जाती है। सुबह करीब 10:30 बजे ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सीज फायर लागू है, कृपया इसका उल्लंघन ना करें। मतलब जैसे नहीं होता सड़क पे ये वन वे रास्ता है, कृपया इसका उल्लंघन ना करें। अरे कौन वन वे? दोनों तरफ से घाए गाड़ी आ रही है जा रही है, काहे का तुम जो है वो ट्रैफिक पुलिस बन के खड़े हो, कोई तुमको नहीं सुन रहा। लेकिन जब कुछ घंटे बाद भी ट्रंप की इस अपील का कोई नतीजा नहीं निकला तो ट्रंप गुस्से में मीडिया के सामने आए। ट्रंप ने दोनों देशों पर सीज फायर के उल्लंघन का आरोप लगाया। ट्रंप खासकर इजराइल पर भड़के और इतना भड़के कि गुस्से में गाली देने लगे। सुनिए इजराइल को लेकर ट्रंप ने क्या कहा। Yeah, I do. They violated it, but Israel violated it too. Are you questioning if Israel was committed? Israel, as soon as we made the deal, they came out and they dropped a load of bombs, the likes of which I've never seen before. The biggest load that we've seen. I'm not happy with Israel, so I'm not happy with them. I'm not happy with Iran either. But I'm really unhappy if Israel's going out this morning because of one rocket that didn't land, that was shot, perhaps by mistake, that didn't land. I'm not happy about that. You know what? We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what doing. Do you understand that? यानी ट्रंप इतना झल्ला गए
कि भाई अब वो इजराइल को गाली दे रहे हैं कि इजराइल को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रहा है। बताइए, बीप करना पड़ रहा है, राष्ट्रपति ऐसी गाली दे रहा है। ये हालत हो गई है। सोचिए ट्रंप की क्या हालत हो गई है। जिस इजराइल के खिलाफ अमेरिका चट्टान की तरह खड़ा रहता है, वही अमेरिका की बात नहीं सुन रहा, और ट्रंप उससे इतना झल्ला गया कि गाली देने लगे। सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने सीधे सीधे इजराइल को धमका दिया कि इजराइल ईरान पर बम न मारे, अगर ऐसा करेगा तो सीजफायर का बड़ा उल्लंघन होगा। ट्रंप ने कहा कि इजराइल अपने पायलट्स को अभी वापस बुलाए। इसके थोड़ी देर में ट्रंप ने बताया कि इजराइल ईरान पर हमला नहीं करेगा। सभी प्लेन जो ईरान पर हमला करने वाले थे वो ईरान के आसमान में फ्रेंडली वेव करके लौट आएंगे। ट्रंप की बातें सुनी, कह रहे हैं कि वहां प्लेन जाएंगे, हमला नहीं करेंगे, फ्रेंडली वेव करके हाय बाय करके चलाएंगे, किसी को चोट नहीं आएगी, सीज फायर लागू हो गया। यानी इजराइल को रोकने के लिए ट्रंप को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। ट्रंप और नेतन्याहू के बीच फोन पर बात भी होने की खबरें हैं। नेतन्याहू ने यहां तक दावा किया कि ईरान पर भयंकर स्ट्राइक करने वाले थे, लेकिन ट्रंप से बातचीत के बाद अब थोड़ी देर इसको रोक दिया। हालांकि यह सीजफायर कितने दिन कितने घंटे टिकेगा कहना मुश्किल है, क्योंकि ना इजराइल ट्रंप का लोड ले रहा है ना ईरान। दूसरी तरफ ट्रंप पूरी तरफ इस सीजफायर का क्रेडिट लेने के लिए लाइन में लगे हैं। ट्रंप ने सीजफायर को लेकर जो कहानी सुनाई उसमें भी झोल लग रहा है। ट्रंप ने कहा कि दोनों देश एक ही वक्त पर उसके पास आए थे और शांति की बात करने लगे, लेकिन आप देखिए यह सीजफायर ऐसे वक्त में हुआ जब पुतिन ईरान के नेताओं से मिले, ईरान को पूरी मदद देने की बात कही। खुद ट्रंप ने माना कि पुतिन से उनकी बात हुई है और पुतिन ने ईरान से मदद की पेशकश की। ट्रंप ने यहां तक कहा कि वो ईरान में सत्ता परिवर्तन नहीं चाहते, क्योंकि इससे ईरान में अराजकता फैल जाएगी। अब ट्रंप के ऐसे बयान और रूस की एंट्री से तो यही लग रहा है कि पुतिन के डर से ट्रंप पीछे हट गए। ट्रंप को यह समझ आ गया कि अगर वो ईरान के साथ ज्यादा 3-5 करेंगे तो पुतिन से, चीन से, सबसे भिड़ना पड़ सकता है, जो मैं कल आपको चैप्टर में बता रहा था। इसलिए ट्रंप ने कहा कि सिर्फ जुबान के मामले में ही यू टर्न क्यों लेना, फैसलों के मामले में भी गाड़ी घुमाओ। गाड़ी घुमाओ जी, गाड़ी घुमा लिए, बोले कि अब सीज फायर कर लो। क्या हुआ, मेरे एयरबेस पे अगर ईरान ने बम ही गिरा दिया तो क्या होगा? सब तो फोड़ दिए ऊपर, अब एक नीचे उधर गिरा है, हमको चोट नहीं लगी। आप ये भी देखिए कि युद्ध रुकवाने के क्रेडिट के चक्कर में ट्रंप कैसे लगातार अपना मजाक बनवा रहे हैं। 2024 में इलेक्शन कैंपेन के दौरान ट्रंप ने कहा एक दिन में इजराइल और यूक्रेन युद्ध दोनों रुकवा दूंगा, लेकिन राष्ट्रपति बने उन्हें 155 दिन हो गए, वो अभी तक एक युद्ध नहीं रुकवा पाए। इसी साल 28 मई को ट्रंप ने इजराइल को वार्निंग दी कि किसी भी हाल में इजराइल ईरान पर हमला न करे, लेकिन इजराइल ने ट्रंप की एक न सुनी। 13 जून को इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। ट्रंप 16 जून को G7 की मीटिंग छोड़कर जल्दी अमेरिका चले गए और सीज फायर नहीं, कुछ बड़ा करने वाला हूं कह के गए। फिर 18 जून को कहा कि मैं ईरान पर हमला कर भी सकता हूं, नहीं भी कर सकता हूं। फिर 19 जून को कहा कि 2 हफ्ते में बताऊंगा कि ईरान पर हमला करूंगा या नहीं करूंगा। 2 दिन में ट्रंप ने पलटी मार दी और 21 जून को ट्रंप खुद इजराइल ईरान युद्ध में कूद गए। कहा कि ईरान का न्यूक्लियर फैसिलिटी मैंने बर्बाद कर दिया। अब ईरान बता रहा है कि उसने तो पहले ही न्यूक्लियर फैसिलिटी खाली कर दी थी। यानी आप सोचिए, अमेरिका के किसी राष्ट्रपति की इतनी बेइज्जती लास्ट आपने कब सुनी थी, आपको भी याद नहीं होगा। इतना ही नहीं, खबरें तो यहां तक हैं कि खुद पेंटागन के अधिकारी ट्रंप से परेशान हैं। ईरान पर हमले के दौरान अमेरिकी अधिकारियों को यह डर था कि कहीं ट्रंप अमेरिकी हमले की जानकारी लीक ना करे, क्योंकि इतने बड़बोले हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो अमेरिका के अधिकारी घबराए हुए थे कि भाई ये तो बोल देगा, मर तो मेरा सैनिक जाएगा ना भाई, मेरा साथी मर जाएगा। पेंटागन को डर था कि ट्रंप पहले ही सोशल मीडिया पर ईरान को हमले की हिंट ना दे दें। दावा तो यहां तक है कि ट्रंप की अनिश्चितता से घबराए पेंटागन ने ट्रंप को बाईपास करते हुए उनकी टीम को मिसलीड करते हुए हमले का प्लान बनाया। ये सारी खबरें जो आपको बता रहा हूं अमेरिका के अखबारों में छप रही हैं। सोचिए क्या हालत हो गई ट्रंप की और अमेरिका की। लेकिन यहां राहुल गांधी